गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वेद सर। आज हम लोग हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग का 12वां लेक्चर होगा। 11 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और ये चैप्टर में हम लोग का चल रहा था पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में हमने कल आपको पास्कल लॉ के यूज़ बताया, पास्कल लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। और पास्कल लॉ के हमने एग्जाम्पल भी बताए, यूजेस क्या थे, ये सारी चीज़ डिस्कस हुआ। देखिए जैसा कि अब अगर ये चैनल आपको मतलब जैसे कि अगर वीडियो पसंद आती है तो आज बाद में लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक्स में। आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक जैक। अब हाइड्रोलिक जैक क्या होता है? जैक आपने देखा होगा कि जो किसी भी वेट को लिफ्ट करने के लिए या हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए जैक का उपयोग किया जाता है। आपने देख रखा होगा हाइड्रोलिक जैक। जैसे मैनुअली आपने देखा होगा गाड़ी का एक छोटा सा स्क्रू होते हैं टाइट, उसको टाइट किया तो वो गाड़ियाँ उठ जाती हैं जैसे पहिए ये बदलने के लिए। लेकिन आजकल हाइड्रोलिक्स आ गया, उसमें थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देते हैं, वो गाड़ियाँ उठ जाती हैं या कोई भी चीज़ लिफ्ट करने के काम में आता है। ठीक, हाइड्रोलिक जैक विच come under the category of closed container follow the principle of Pascal law. They are used to lift heavy bodies. कहने का मतलब है हाइड्रोलिक जैक विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लोज कंटेनर। ये क्लोज कंटेनर में क्लोज कंटेनर का जिस क्लोज कंटेनर के अंदर थोड़ा सा लिक्विड टाइप का भरा होता है या कोई ऑयल भरा होता है जिसके अंदर प्रेशर होता है, उसके अंदर प्रेशराइज होता है, तो उससे क्या है वो पास्कल लॉ पे काम करता है और हैवी सामान को या हैवी वेट को, हैवी लोड को उठाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बात समझ में? हाइड्रोलिक जैक का मेन काम यही है। आप हिंदी में इस तरह समझिए कि किसी भी भारी काम को आसानी से कर लेना या भारी काम को या भारी लोड को या भारी बोझ को आसानी से उठा लेना, यही क्या है? हाइड्रोलिक जैक है। हाइड्रोलिक जैक को हिंदी में भी हाइड्रोलिक जैक कहते हैं। हाइड्रो स्क्रू भी होता है, आपने देखा होगा। और लोहे का एक होता है जिसमें टीथ कटे होते हैं, उसको बड़े रॉड से टाइट किया जाता है, जैसे ट्रक व्रक के बस के पहिए बदले जाते हैं। लेकिन अब क्या है, हाइड्रोलिक से कहते हैं। हाइड्रोलिक जैक कंसिस्ट ऑफ टू का सिलेंडर, इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, अ लार्ज एंड अ स्मॉल वन। एक बड़ा सिलेंडर होता है, दूसरा छोटा सिलेंडर होता है। एंड दीज 2 सिलेंडर आर कनेक्टेड, दोनों सिलेंडर कनेक्टेड होते हैं। when its handle is pressed down, और इसके हैंडल को नीचे प्रेस किया जाता है। द वाल्व क्लोज एंड द स्मॉल पिस्टन फोर्सेज फ्लूइड थ्रू। कहने का मतलब जब उसके हैंडल को नीचे की ओर दबाते हैं तो उसके अंदर जो फ्लो होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, उसके अंदर प्रेशर होता है। प्रेशर की वजह से प्रेशर बनता है, प्रेशर की वजह से वो भार को ऊपर लिफ्ट कर लेता है। ठीक ना? अब इसमें हम दिखाते हैं आपको फिगर के अनुसार, फिगर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक तरफ क्या है, हाँ देखिए, एक तरफ F1 फोर्स लग रहा है, दूसरा F2। एक तरफ का एरिया कम है, दूसरे तरफ का एरिया A2, तो F2 अपान F1 इक्वल टू A2 अपान A1। तो जिधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है F1 अपान अब इसके दिए F2 अपान F1 इक्वल टू A1, एरिया अपान ए। जिसका एरिया ज़्यादा हो, कहने का मतलब जिधर फोर्स एरिया ज़्यादा होगा उधर प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर इधर से दाबेंगे तो वेट उधर लिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है इसी आधार पे पास्कल लॉ इसी सिद्धांत पे, इसी प्रोसेस पे वर्क करता है। बात क्लियर हो रही है? पास्कल लॉ में और क्या है, जैसे कि आप देखिए किसी छोटी पाइप में आप पानी भरिए, उसमें प्रेशर करिए तो उसमें ज़्यादा प्रेशर बनता है। किसी बड़ी पाइप में करिए तो इसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसके अंदर प्रेशर और मतलब कि जब फोर्स ज़्यादा समय तक यूज करना पड़ेगा तो प्रेशर बनेगा। बात क्लियर हो रही? तो आप इस तरह भी कह लीजिए जैसे कि F2 A2 इक्वल टू F1 A1, उसी अनुसार ये हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा आपका फिगर ये दिखाया गया है, देखिए ये है आपका, जिससे कि गाड़ियों का वेट लिफ्ट किया जाए। देखिए इसमें पैडल से हल्को से पैर से पुश करते हैं तो धीरे धीरे ये वेट लिफ्ट होता है। ये भी गाड़ियों के आप कार वार के क्या होता है, जो कार के पहिए बदलने में या कुछ खराबी होती है तो थोड़ा सा गाड़ी को ऊपर उठाने के काम में लिया जाता है। अब इसका हम क्या करते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक का एप्लीकेशन क्या है? फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक का कुछ उपयोग है, एप्लीकेशन है। पहला है लिफ्ट कार और एनी अदर व्हीकल्स फॉर चेंजिंग इट्स टायर। पहला पॉइंट क्या है, किसी कार या व्हीकल्स के टायर को चेंज करने में भी
हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया जाता है। टू लिफ्ट हैवी लोड इन इंडस्ट्रीज़, किसी भी औद्योगिक एरिया में भारी सामान को उठाने में भी इसको उपयोग किया जाता है। क्रेन आर फिटेड इन हैवी जैक इन लिफ्ट लोड, क्रेन के द्वारा भी हैवी वेट को लिफ्ट किया जाता है, इसमें जैक होता है। दे आर यूज टू लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म पे जो बड़े बड़े वो पिलर्स होते हैं इनको भी लिफ्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। दे आर यूज टू मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जहाँ पर मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे आयरन सीट हो गया, आयरन के कुछ पार्ट्स हो गए, ये सब के उठाने के लिए लिफ्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। दे आर यूज अर्थिंग मूविंग इक्विपमेंट, जितने अर्थ के मूविंग इक्विपमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ भी लिफ्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। कहने का मतलब आप इस तरह समझिए हाइड्रोलिक जैक का एप्लीकेशन क्या है। हाइड्रोलिक जैक का क्या है, आप इंडस्ट्री से लेके छोटे से कार बड़े व्हीकल्स, जहाँ पर कोई भी सामान क्या है लिफ्ट करने के लिए ही हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है। बात क्लियर हो रही है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात इसमें क्या है, और मतलब आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है हाइड्रोलिक जैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ सवाल है, या नहीं आप एनटीपीसी का पेपर उठा के देख लीजिए या लोको पायलट का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रोलिक जैक किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक जैक पास्कल लॉ पे काम करता है। पहली बात क्वेश्चन क्लियर है, ठीक। अब देखिए इसके देखते हैं एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है। तो एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक जैक के कुछ मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं और इसके लाभ और हानि भी है आपका। जैसे कि आपके डिप्लोमा में ये 10 नंबर का, कभी 5 नंबर का आता है, डिफरेंस बिटवीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक जैक, या ये पूछ लेता है 10 नंबर में एक्सप्लेन हाइड्रोलिक जैक एंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये आपका 10 मार्क्स पूछ लिया जाता है। ओके, तो हम एडवांटेज की बात करते हैं। देखिए आपका पॉइंट ऐसा है, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो फॉलोइंग आर सम एडवांटेज हाइड्रोलिक जैक के कुछ एडवांटेज है। पहला, इट्स ऑक्यूपाई लेस स्पेस, बहुत कम जगह। देखिए हाइड्रोलिक जैक जो होता है ये बहुत छोटा होता है, बहुत भारी सामान मतलब इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा मात्रा में जगह नहीं घेरता है। दे आर आल्सो लेस लाइकली टू जैम ड्यू टू रस्ट ऑफ स्क्रू थ्रेड, उसमें इसके अंदर स्क्रू जैक भी ज़्यादा नहीं यूज़ होती हैं, मतलब स्क्रू जैक का भी कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेस होता है। इट हाईली इफ़ेक्टिव इन हैवी लोड, यह बहुत हैवी सामान उठाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है हैवी सामान को लिफ्ट कर लेने में, तो हैवी सामान को लिफ्ट कर लेता है। दूसरा आता है इट्स लिफ्ट लोड विद द मिनिमम एफर्ट, कहने का मतलब तीसरा है बहुत कम फोर्स लगाते हैं, आप बहुत कम बल लगाने के बाद भी बहुत सा भारी सामान क्या कर सकते हैं, लिफ्ट में उठा सकते हैं, मतलब भारी सामान को उठाया जा सकता है, लिफ्ट कर लिया जा सकता है। इट्स ईज़र टू यूज़, इसको आसानी से में ले लिया जाता है, इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही, आई होप आपको समझ में आया। मैं एक एक पॉइंट देखिए बहुत आराम से डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता, कोई पॉइंट तो आपको मिस होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में और है तो आप हमारे चैनल पे भी आके देख सकते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, जैसा कि आपको टॉपिक वाइज चल रहा है, इट इज़ अ बिट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ द बिट लाइटर देन स्क्रू जैक, और ये बिल्कुल लाइटर होता है, बिल्कुल वेट भी लिफ्ट होता है, मतलब इसका बहुत कहने का मतलब बहुत छोटा इक्विपमेंट होता है, इसका वेट भी हल्का भी होता है, बहुत आसानी से यूज़ में लिया जाता है। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखिए भाई, कोई चीज़ के अगर लाभ भी है तो उसकी हानियाँ होती हैं, तो ये दोनों चीज़ आपकी एग्ज़ाम में आता है, तो इसीलिए हम आपको बताना भाई, क्योंकि नहीं कोई टॉपिक रह जाता तो आपको लगेगा कि भाई ये छोड़ दिया गया, इसलिए हम इसको भी बता देते हैं डिसएडवांटेज क्या है। ब्लो आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक जैक, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला है इट द सस्पेक्टेबल इन फेलियर टू द ऑयल सील वार्न अबाउट द केस ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, बहुत हैवी वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं, तो जिसमें जो ऑयल भरा होता है, कभी उसके अंदर एक ऑयल सील लगा जिसके अंदर प्रेशर बनता है, उस ऑयल सील वो लीक हो जाए। जैसे आपने गाड़ी का साकर देख रखा होगा, मेन में एग्जांपल देते, गाड़ी का साकर भी उसी अनुसार पे इसी वर्क पे काम करता है। गाड़ी का साकर देखिए आप हल्के झटके में ले जाते हैं तो थोड़ा सा जंप करता है,
तो उसमें लगा है आयल सील, अगर वो गड़बड़ हो गई या कहीं फट जाती है तो देखो आपका आयल बाहर निकलने लगे तो आपका साकर गड़बड़ हो जाता है। तो इसी अनुसार इसमें भी क्या आयल सील लगी, तो कभी कभी अगर बहुत हैवी वेट कर रहे हो तो कभी कभी लीक कर गई तो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है। दूसरा है इट हैज़ द स्लो स्पीड, हाइड्रोलिक ऑयल इन द इक्विपमेंट ऑर्डर टू द वार्न, इट कैन हाइड्रोलिक फेयर क्विक, हाइड्रोलिक ऑयल लीक इन द सॉइल, मतलब कहने का मतलब वही है, वाटर पोल्यूशन में भी ये सारी चीज़ में है। ओके, गुड मॉर्निंग और से आपको थैंक यू, गुड डे सभी को।